सो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे क्वालिफिकेशन क्लास 11th आईएससी का, और इसमें हम एक्सरसाइज 10D कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। 10D में हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था और 7 में हमने पार्ट फर्स्ट किया था इसका। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे और आपको इसके सभी प्रीवियस पार्ट इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिलेंगे और आपको सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज इसमें हम इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रिफिकेशन दिस हैज कोइंसिडेंट रूट्स। तो कोइंसिडेंट रूट्स का मींस क्या होता है? सेम रूट, इक्वल रूट्स। और इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं। रियल डिस्टिंक्ट रूट के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डी की वैल्यू को हम ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, मीन्स ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, मीन्स पॉजिटिव आनी चाहिए। वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव रूट्स के लिए क्या करते हैं, ये इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है। तो इसको देखते हैं हम फर्स्ट वाले को सबसे पहले कि कोइंसिडेंट रूट्स के लिए। सिंपल क्वेश्चन है हमारा, इसको इजीली कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं इसका। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास ये है और फर्स्ट वाले में बोल रहा है कि इसमें क्या हो, इक्वल रूट्स हो, इक्वल रूट्स या फिर कोइंसिडेंट रूट्स। अगर इक्वल रूट्स बोले वो या फिर कोइंसिडेंट रूट्स बोले, इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि आपको क्या करना है सॉल्यूशन में, आपको सॉल्यूशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या रखना है, इक्वल टू जीरो रखना है। क्योंकि अगर हमारे इक्वल रूट्स होते हैं, कोइंसिडेंट रूट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं देन बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कंपेयर करेंगे ए बी सी की वैल्यू। देखो, ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट माइनस पी एंड ये सी। तो बी की वैल्यू क्या होगी हमारी, माइनस पी, और माइनस पी का स्क्वायर करेंगे हम माइनस 4, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू क्या होगी पी प्लस 3, ये होगी इक्वल्स टू में 0। यहाँ से आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस ये 4 और ये पी प्लस 3, और ये वाला पार्ट इसका ईजी है, मोस्टली सभी बच्चे इसको ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पर पी माइनस 4p। अब आपको क्या करना है, सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, इसकी दो वैल्यूज आ रही होंगी। 12 के फैक्टर माइनस करने पर 4 सभी को पता है क्या होंगे, 6 2 12। तो हम यहाँ पर 4 के प्लेस पर 6 2 12, ये माइनस 12 इक्वल्स टू 0, पी स्क्वायर माइनस 6p माइनस माइनस प्लस 2p माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो सभी बच्चों को आता होगा, और अगर किसी को प्रॉब्लम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर, उस पर हमारा स्पेशल लेक्चर आप उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, वहां से मिल जाएगा आपको। उस लेक्चर में सभी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है आपकी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। ये हो गया हमारा। एंड पी की वैल्यूज इसमें हमें क्या मिल रही है, एक तो पी की वैल्यू मिल रही है 6 और एक पी की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी हमें -2। तो ये दोनों पी की वैल्यूज हो जाएंगी इसमें फर्स्ट पार्ट में इसके। ओके, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था सिंपल। तो फर्स्ट पार्ट हम सिंपली कर सकते हैं 6 एंड -2। लेकिन बी वाले पार्ट में बोल रहा है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो, देन आप पी की वैल्यू क्या लोगे। देखो, सेम ही कंडीशन रहेगी। अगर हम क्या करें, बी वाला बोल रहा है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स अनइक्वल। डिस्टिंक्ट का मीन्स क्या होता है यहाँ पर, अनइक्वल। अनइक्वल रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू होती है इस पूरी वैल्यू को बी स्क्वायर माइनस 4ac को किसके इक्वल लेते हैं, ग्रेटर देन 0 लेते हैं। क्यों, पॉजिटिव। ओके, और अगर ये पॉजिटिव लेना और इसको सोल्व करोगे, बिल्कुल सेम एज इट इज सोल्व करोगे आप, और सोल्व करते हुए जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो इसी से हमें क्या मिलेगा, p माइनस 6 एंड p प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब आपको ये चेक करना है कि ये हमें ग्रेटर देन वैल्यू 0 कब देगा। देखो, इसको करने के लिए हमने इनइक्वालिटी को किया था कि भाई इसमें हम कैसे चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने का सबसे सिंपल मेथड है कि आप इसे नंबर लाइन पर देखो। एक यहाँ से p की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, +6, और एक मिल रही है -2। अब -2 और 6 वैल्यूज में यहाँ पर रखो आप। अब देखो आप कि अगर हम इसे पॉजिटिव करना है, टोटल पॉजिटिव, तो हम p की वैल्यू क्या लें यहाँ पर, कैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर -2 से क्या आ रहा है हमारे पास, -2 से लेस वैल्यू देखिए। अगर हम -2 से लेस मीन्स -3 -4 -5 एंड सोन, ये वाली वैल्यूज देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, -3 पुट कर सकते हैं, -4 पुट कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अगर हम लेट कर लेते हैं -3 पुट कर रहे हैं तो -9, यहाँ -3 पुट कर रहे हैं तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, ग्रेटर देन वैल्यू मिल रही है, यस ग्रेटर देन वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर -2 से लेस सभी वैल्यूज को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अब -2 से 6 के बिटवीन देखो वैल्यू, -2 से 6 के बिटवीन, जैसे -1 देखो या फिर 0 देखो, 1 देखो, इनमें से कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। जैसे अगर हम 0 ले लें, यहाँ 0 होगा -6, यहाँ 0 होगा +2, माइनस प्लस नेगेटिव वैल्यू देगा, लेकिन हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। इसका मीन्स ये वाली वैल्यू इसको फॉलो नहीं कर रही है। ये जो वैल्यू है -2 से 6 के बिटवीन, ये वैल्यू इसको फॉलो नहीं कर रही। 6 से ग्रेटर देन वैल्यू देखो, इसको फॉलो करेंगी या नहीं।
तो 6 से ग्रेटर देन वैल्यू अगर हम देखें इसको फॉलो कर रही है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 6 से ग्रेटर 7 ले लो, 7 माइनस 6 क्या होगा, 7 माइनस 6 प्लस 1 होगा, और यहाँ पर 7 प्लस 2 9, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही मिलेगा। इसीलिए इसके दो आंसर्स होंगे क्या, एक तो पी की वैल्यू क्या होगी -2 से लेस, एंड एक और हमारे पास पी की वैल्यू क्या होगी 6 से ग्रेटर। तो ये वैल्यू इसमें हो सकती है क्या, -2 से लेस या फिर ग्रेटर देन 6, ये वाली वैल्यू क्या होंगी इसमें, इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। ओके, तो ये इसलिए इसके दो आंसर्स होंगे, या तो पी की वैल्यू -2 से लेस होगी या फिर पी की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होगी। इसके बिटवीन आने वाली वैल्यू नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा -2 एंड 6। ओके, ग्रेटर देन 6, ये करना था इसमें हमें सेकंड पार्ट में। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, देखो थर्ड पार्ट में जो बोल रहा है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट्स। ठीक है, 1 क्या हो पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट्स। ऐसा कैसे होगा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कौन सी कंडीशन को फॉलो करेंगे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए रूट। तो इसमें हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट कब देगा, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिकेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कब होगा, तो अगर अल्फा और बीटा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इससे हम यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव वाली वैल्यू कोई भी बड़ी हो सकती है कोई भी छोटी। भाई लेट कर लेते हैं हम, ये है 4 और ये है -3, तो ये पॉजिटिव आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली वैल्यू -2 और ये वाली 3 हो, तब फिर भी पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हम इसको इजिली कंपेयर कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही होगा। और इसको अगर आपको नेगेटिव लाना है तो देन आपको क्या करना होगा, इनके पास क्या होने चाहिए, अपोजिट साइन होने चाहिए। सी और ए के पास अपोजिट साइन है कि अगर सी प्लस है तो ए क्या होना चाहिए, -a माइनस है तो सी प्लस, तभी ये टोटल क्या होगा नेगेटिव। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया है कि ये अपोजिट साइन के कब होंगे, जब ए और सी के पास अपोजिट साइन होंगे। अब ए और सी के पास अपोजिट साइन होंगे और उसको अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर इसी वाली इक्वेशन से, ए और सी के पास अपोजिट साइन होने चाहिए, इस वाली कंडीशन, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिकेशन है, ए और सी के पास अपोजिट साइन होने चाहिए। सी वाली जो कंडीशन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट्स हो, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव रूट हो, ये कब फॉल होगी, जब ये जो सी वाली वैल्यू है और ये जो ए वाली वैल्यू इनके पास अपोजिट साइन हो। अब ए पॉजिटिव है, देन ये सी क्या होना चाहिए, देन ये सी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये फॉलो करेगा जब हमारा सी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर क्या होगा p+3 नेगेटिव, ये सी वाली वैल्यू नेगेटिव का मीन्स क्या, <0, देन पी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, <-3। तो यही इसका आंसर होगा, सिंपल। ओके, तो ये करना है इसके सेवंथ के थर्ड पार्ट में। तो सेवंथ के थर्ड पार्ट में p <-3 होगा, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो ये था इसका सेवंथ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th। अब देखते हैं इसमें 8th क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m4 विद द क्वाड्रेटिकेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स वाला सिंपल केस होता है, लेकिन बोथ रूट्स पॉजिटिव, दोनों रूट्स पॉजिटिव आए। अब इस वाले केस को देखेंगे, जैसे इसमें एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तब हमारा क्या आ रहा था कि ए और सी के पास अपोजिट साइन है, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव हो, तब क्या होना चाहिए, उस केस को देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इक्वल रूट्स वाली सिंपल केस होता है हमारा। इक्वल रूट्स में हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल पुट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 1 है, लेकिन बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स का कोफिशिएंट। अभी यहाँ पर एक्स अकेला नहीं है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ कैसा होगा, देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एम अंदर जाएगा 2mx, और ये माइनस माइनस प्लस 8m, और ये -15 इक्वल्स टू में 0, ये होगा। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू होगी, ये जो कंप्लीट वैल्यू ये c की वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, -2m का स्क्वायर करेंगे, 4 a की वैल्यू देखो क्या होगी, a की वैल्यू 1 होगी। अगर a की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू सिंपल हम यहाँ पर पुट कर देंगे क्योंकि a तो 1 ही होगा हमारा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सेम ही वैल्यू रहेगी ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको स्क्वायर करेंगे, 4m स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 4 8 32 एंड 4 को 15 इससे कर लो। लेकिन इससे बेस्ट ये है कि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई ना करके क्या करो, 4 को कॉमन ले लो। देखो 4 और 4 इसमें कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 15
ये हमारा लेफ्ट रहेगा। 4 इधर आकर 0, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है -8m + 15 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है सिंपली, क्या मिलेंगे फैक्टर, 15 के फैक्टर प्लस करने पर 8 मिले, तो 15 3 5 या 15, तो इसकी दो वैल्यूज हो जाएंगे, आप 3m और -5m बोल सकते हैं, और प्लस 15 = 0। इसके फैक्टर भी हमारे पास ये मिल रहे हैं, m कॉमन लेंगे m-3 एंड -5 कॉमन लेंगे यहाँ पर m-3, m-3 m, ये m-3 कॉमन लिया हमने दोनों में से, यहाँ पर बचेगा हमारे पास m-5 = 0। एंड m की वैल्यू क्या मिलेगी, एक मिलेगी 3 और एक m की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 5। ये दोनों m की वैल्यूज हो जाएंगी इसके फर्स्ट पार्ट में, m = 3 और m = क्या 5। एंड यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें, इसको देखते हैं कि भाई नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। m की दो वैल्यूज आ रही हैं, m की वैल्यू 3 हो सकती है या फिर m की वैल्यू 5 हो सकती है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या ले सकते हैं, देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या कहा इसने कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, ठीक है, तो बोथ रूट्स पॉजिटिव कब होंगे, बोथ पॉजिटिव रूट्स, देखो ध्यान से देखो दोनों पॉजिटिव कब होंगे, ये कह रहा है कि अल्फा भी पॉजिटिव हो, ओके, और बीटा भी पॉजिटिव, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं देन अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और -b/a होता है, ये पॉजिटिव कब होगा, जब b और a के अपोजिट साइन होंगे, क्योंकि b और a के अपोजिट साइन देंगे और नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव को अगर हम इग्नोर करें और b और a के अपोजिट साइन लें तो टोटल वैल्यू क्या देगी, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए b और a के साथ अपोजिट साइन हो। एंड इसी में ही अगर हम दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों पॉजिटिव केस के अकॉर्डिंग अल्फा इंटू बीटा लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये कब पॉजिटिव होगा, जब दोनों के साथ सेम साइन होंगे, ए और सी के साथ सेम साइन होंगे। तो बस इस कंडीशन को देखो, यहाँ पर क्या हो, ए और सी के साथ सेम साइन हो, देखो ए और सी के साथ सेम साइन हो, और ए और बी के साथ अपोजिट साइन हो, तो अगर हम ए और बी के साथ अपोजिट साइन देखें, ए पॉजिटिव है, देन ये भी हमारा क्या होना चाहिए, ये -2m भी हमारा क्या होना चाहिए टोटल, ये टोटल भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये टोटल वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, देन m क्या होना चाहिए, देन m क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा m, ये हमारा क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए ना, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, और ये नेगेटिव कब होगा, जब ये लेस देन 0 होगी वैल्यू, तो ये नेगेटिव कब होगा टोटल, ये माइनस का 2m टोटल नेगेटिव कब होगा, जब ये वैल्यू लेस देन 0 होगी, लेस देन 0 कब होगी, अगर हम -2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो m होना चाहिए ग्रेटर देन 0, एक ये वाला केस आ रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या लिया है b के साथ नेगेटिव साइन, और यहाँ पर क्या लेंगे हम c के साथ, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव लेंगे, तो c क्या होगा ग्रेटर देन 0, तो आप c की वैल्यू क्या है 8m - 15 ग्रेटर देन 0, देन m क्या मिलेगा आपको, m मिलेगा ग्रेटर देन 15/8, तो बस यही करना है, m की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, ग्रेटर देन 15/8 और ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों इसके कंबाइंड सॉल्यूशन इसके क्या होंगे, m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और यहाँ पर m 15/8 होना चाहिए। लेकिन अगर इनका कंबाइंड सॉल्यूशन देखें तो इनका जो इंटरसेक्शन है वही होना चाहिए, इनका इंटरसेक्शन ये होगा, तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ना इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आ रही है तो उससे बड़ी ही वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी छोटी वैल्यू हुई तो फिर वो इसको तो फॉलो करेगी, इस वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करेगी, तो दोनों कंडीशन फॉलो करे वो ये वाली होगी। ओके, वैसे इसका फाइनल आंसर ये देना चाहिए इसमें। तो ये हो गया इसका 8th का सेकंड पार्ट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इफ ए बी सी इज इक्वल टू 0 प्रूव दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रेशनल। इसके जो रूट्स हैं वो रेशनल होने चाहिए, हेंस शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रेशनल। अब देखो ये क्वेश्चन है समझने वाला, अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन अगर आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए तो आप इसे नहीं कर पाओगे प्रूव। और सिंपल देखो यहाँ पर ये बोल रहा है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसके रेशनल रूट्स प्रूव करो। देखो रेशनल रूट्स कब होते हैं, जब b² - 4ac की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। क्यों, क्योंकि अगर ये जो b² - 4ac की वैल्यू है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहा तो वैल्यू हम रूट में रखनी होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, -b + √b² - 4ac। हम ऐसे ही तो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ओके, ऐसे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, और अगर ये वाली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रही तो ये रूट में रहेगी, और रूट में रहेगी तो इरेशनल रूट्स देगी। तो बस हमें ये शो करना है कि ये रूट से बाहर होगी, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, ये प्रूव करना है। कैसे, देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, और हमारे पास कंडीशन है इसके पास सोल्व करने के लिए। हमारे पास गिवन क्या है,
गिवन है हमारे पास ये वाली कंडीशन कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन क्या है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में 0। इसमें क्या होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर डी निकालें हम डी क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखेंगे इसमें कि इफ़ क्या है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। देखो इसने ये बताया यहाँ पर, अगर इसके हिंट के अकॉर्डिंग देखिए इसने कहा कि एक्स के प्लेस पर 1 ले लो आप, अगर आप एक्स के प्लेस पर 1 ले लेते हो देन ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मीन्स एक्स माइनस 1 इसका एक सोल्यूशन होगा, या फिर हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 1 हम पुट कर रहे हैं इसमें, और 1 पुट करने पर ए प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। और इसमें भी ये कह रहा था कि ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है देन आपको प्रूव करना है कि ये रेशनल रूट्स देंगे। तो अगर x की वैल्यू 1 आ गई मीन्स एक रूट इसका 1 आ गया, और फिर ये कह रहा था अगर एक रूट रेशनल आता है ना तो दूसरा भी रेशनल ही आता है। क्यों? क्योंकि इरेशनल रूट्स अगर ये इरेशनल रहे, अगर ये रूट के अंदर रहे वैल्यू तो वो हमेशा पेयर में आते हैं। अगर इरेशनल रूट्स आएंगे तो दोनों ही रेशनल आएंगे, और अगर एक भी रियल है उसमें तो दूसरा भी रियल ही आएगा, ये बोल रहा है इसमें हिंट में। लेकिन हम इसको आपको दूसरे तरीके से बताएंगे कैसे। तो अब आप क्या कर लो, यहाँ पर बी के प्लेस पर क्या कर सकते हो आप, ये जो ए और सी है दोनों को इधर, तो बी को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ ए प्लस सी। अब ये जो वैल्यू है ना बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये जो लैंग्वेज है ना ये सिर्फ अच्छे समझदार बच्चे ही समझ पाते हैं, इसलिए इसको समझो जो हम कहना चाह रहे हैं कि भाई इसको लिखना है आपको अच्छे तरीके से, ऐसे हमारी तरह नहीं लिखना घटिया तरीके से। तो इसको अच्छे लैंग्वेज में लिखना है आपको, हमें आती नहीं है लैंग्वेज लिखनी, इसलिए आप अच्छे से लिखना है इसको। तो बी की वैल्यू क्या होगी माइनस ए प्लस सी। देखो इतना टाइम नहीं होता कि भाई सारे लाइन बाइज लाइन इसको आपको लिख कर दिखाएं, इसलिए आप अपने एग्जाम में अच्छे से जरूर लिखना है इसको। अभी यहाँ पर हम समझा रहे हैं सिर्फ ए प्लस सी का होल स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 है, माइनस 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये 4ac। अब देखो आप इसे करोगे आप ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac और ये माइनस 4ac, यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस 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 2ac, तो हो जाएगा a माइनस सी होल स्क्वायर। अब देखो d की वैल्यू स्क्वायर में आ रही है, और अब इस d की वैल्यू को ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको अगर इसमें पुट करेंगे तो ये ऑलवेज क्या होगी रेशनल होगी। तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गई। तो ये इंप्लाई करेगा क्या, तो d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d क्या हो गया एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, हैंस इट गिव्स, तो ये क्या देगा इट गिव्स रेशनल रूट्स, ये रेशनल रूट्स देगा। ठीक है, क्योंकि रूट से बाहर आ रही है वैल्यू तो रेशनल रूट्स देगा, सिंपल ये कह सकते हो आप। और ये रेशनल रूट्स देगा ये तो हमने प्रूव कर दिया। तो ये आगे क्या बोल रहा है आपसे प्रूव करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि अगर ये रेशनल रूट्स दे रहा है हैंस शो करो कि ये भी रेशनल रूट्स देगा। देखो यहाँ से एक हिंट मिला हमें कि अगर हमें डायरेक्ट चेक करना है कि ये रेशनल रूट्स देगी कोई भी क्वालिफिकेशन तो उसके जो ए बी सी उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उन सभी का सम 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो अगर इसके भी कोफिशिएंट्स का सम 0 है तो ये भी क्या देगा हमें रेशनल रूट्स देगा। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2px एंड यहाँ पर है p माइनस क्यू इक्वल्स टू में 0। तो देखो इसके रूट्स a b और c की वैल्यू, यहाँ पर a की वैल्यू p प्लस क्यू, b की वैल्यू ये आ रही है माइनस 2p, c की वैल्यू ये आ रही है p माइनस क्यू, और ये किसके इक्वल अगर ये वैल्यू 0 आ जाए ठीक है देन हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे रेशनल रूट्स देगा। तो हम इसको देख रहे हैं कि ए बी सी की वैल्यू 0 आ रही है नहीं। तो यहाँ पर ए बी सी ये वैल्यूज ली हमने, अब इनको सोल्व करो, प्लस है यहाँ पर इनको सोल्व करो, देखो 0 आ रहा है नहीं। अगर हम इसको 0 लेके आ जाते हैं तो हो जाएगा ये देखो माइनस 2q माइनस 2p है, ये माइनस 2p ओके, ये प्लस का p ये प्लस का p, प्लस का 2p और माइनस का 2p ये कैंसिल, ये प्लस का q माइनस का q कैंसिल, ये 0 आ रहा है। तो अगर ये 0 आ रहा है एंस हम कह सकते हैं कि ये भी हमें क्या देगा, ये भी रेशनल रूट्स देगा बस। तो रेशनल रूट्स के लिए हम क्या शो करेंगे ए बी सी का सम हमारा क्या होगा 0 के इक्वल होगा। सिंपली इस टाइप से प्रूव कर सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नेक्स्ट 10th वाले में कह रहा है कि शो दैट द रूट्स आर रियल एंड दैट दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। और ये इक्वल नहीं होंगे कब तक, जब तक ए बी सी इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो इसको शो करना है सबसे पहले कि भाई इसके रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। तो इसके रियल रूट्स होने के लिए हमें क्या शो करना होगा कि ये जो वैल्यू है इसकी वो क्या हो रही है ग्रेटर देन 0 आ रही है, रियल रूट्स के लिए ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए वैल्यू।
और ग्रेटर देन 0 कब मिलेगी हमें वैल्यू, उसको चेक करना है। तो इसमें हम क्या करना है कि भाई ये जो वैल्यू हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है हमारी, या तो 0 आए या फिर ग्रेटर देन 0 आए। लेकिन इसने 0 के लिए भी बोला कि अगर 0 आ रही होगी तो ए बी सी इक्वल आ रहे होंगे। तो बस हमें ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 प्रूव करनी है। ग्रेटर देन 0 प्रूव होते ही ये हमारे रियल रूट्स देगी। तब इसके प्रूव करने के लिए देखो यहाँ पर इसने हिंट भी दिया है 10th क्वेश्चन के लिए कि आप इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर इसको सोल्व करके शो कर दो। लेकिन इसको सोल्व करना थोड़ा लेंथी है सिंपल ही क्वेश्चन। देखो अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 10th में x माइनस बी और यहाँ पर ये x माइनस सी प्लस x माइनस सी और यहाँ पर ये x माइनस ए और यहाँ पर प्लस x माइनस ए और यहाँ पर ये x माइनस बी। इसमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तब देखेंगे इसको यहाँ पर इसको सोल्व करो फिर इसको सोल्व करो। अब देखो इन दोनों में माइनस है तो हम इसको डायरेक्ट 9th क्लास के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ बी और सी दोनों नेगेटिव देके हमें क्या देंगे यहाँ पर बी प्लस सी, या फिर हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस एक्स सी और यहाँ पर ये माइनस बी एक्स, यहाँ पर ये प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस ए एक्स, यहाँ पर ये माइनस सी एक्स, फिर यहाँ पर ये और ये माइनस प्लस का ए भी तो किया ही नहीं हमने, प्लस का ए भी आता है यहाँ पर प्लस ए सी सॉरी बी सी, ये बी और सी की मल्टीप्लाई करते हैं प्लस बी सी भी आता है यहाँ पर। ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पर एक्स और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ये क्या देगा हमें, ये देगा प्लस का ए सी। ओके एंड सेम एज इट इज इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स 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 स्क्वायर एंड यहाँ पर एक्स को बी से करेंगे माइनस बी एक्स और यहाँ पर ए से करेंगे माइनस ए एक्स और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस ए बी। अब देखेंगे इसमें देखो एक्स स्क्वायर वाले टर्म, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाले टर्म तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। एक्स वाले टर्म्स देखो आप कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे एक्स सी ये या फिर सी एक्स। देखो सी एक्स ये क्या हो रहा है ट्वाइस ऑफ सी एक्स, वो भी माइनस में। ओके ऐसे ये ट्वाइस में हमारी वैल्यूज बन रही हैं। जैसे हम इसमें क्या देख रहे हैं बी एक्स माइनस का बी एक्स और एक और माइनस बी एक्स, ये भी माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। ये ए एक्स ये भी माइनस में ए एक्स और यहाँ पर भी माइनस में एक्स, तो इसका मीन्स ये क्या हो रहा है ट्वाइस ऑफ ए एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ बी एक्स एंड माइनस ट्वाइस ऑफ सी एक्स। ये सभी वैल्यूज इसमें एक्स वाली आ गई हमारे पास। अब ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है जैसे बी सी, यहाँ पर आ रहा है बी सी, यहाँ पर आ रहा है ये ए सी और यहाँ पर आ रहा है ये ए बी इक्वल्स टू में 0, ये फॉर्म हो रहा है। इसी से क्वाड्रिकेशन बन रही है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर 2x कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर ये a प्लस बी प्लस सी ये हो रहा है। या फिर इस x को इधर भी ले सकते हो आप, जिससे कि आप कंपेयर कर सको इसकी b की वैल्यू ईजिली। एंड जो रिमेनिंग वैल्यू है इसको आप a b b c c a इस टाइप से ऑर्डर में भी पुट कर सकते हो, a b b c एंड c a। ओके ये c की वैल्यू हो जाएगी इसमें। अब इसमें शो करना है कि भाई ये क्या दे रही है रियल वैल्यू दे रही है, इसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको हमें फाइंड करना है। तो नाउ डी फाइंड करते हैं। इसमें डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर आपने इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या प्रूव कर दिया कि भाई ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो बस हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव प्रूफ करना है। पॉजिटिव करेगा प्रूफ, हम पॉजिटिव प्रूफ करेंगे तभी ये रियल रूट्स देगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे बी की वैल्यू देखो ये वाली है माइनस में, और इसका स्क्वायर करेंगे ये 4 और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर देगा। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर ये हो गया 4a। सी की वैल्यू ए की वैल्यू क्या है 3 एंड सी की वैल्यू ये है हमारे पास ए बी बी सी एंड सी ए। ओके नाउ सोल्व करते हैं इसको। देखो आप 4 कॉमन ले सकते हो सभी में से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं देन हमें क्या मिलेगा ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एंड ये माइनस में 3 टाइम्स ए बी बी सी एंड ये सी ए ये होगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पर ये फिर आता है हमारा प्लस में 2ab 2bc 2ca ये होता है। और यहाँ पर क्या है ये माइनस में 3ab माइनस में 3bc एंड माइनस में 3ac या ca है, और
इसमें हम क्या करेंगे, ए बी और ए बी वाली वैल्यू सोल्व करेंगे। यहाँ पर सिंपल क्या होगा, 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस में ए बी, माइनस में बी सी एंड माइनस में सी ए, ये होगा सिंपली। ओके, अब इसी को ही होल स्क्वायर के टर्म में फॉर्म किया गया है। कैसे कि अगर हम यहाँ पर क्या करें, 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करें, 2 को डिवाइड कर लें, या फिर 2 इसका जो 2 है, एक 2 इसको अंदर दे दें, तो क्या होगा, ये यहाँ से एक 2 इसको अंदर देंगे, तो ये सभी में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 2 मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास देखो 2ab हो जाएगा, 2bc हो जाएगा एंड 2ca हो जाएगा। अब ये वैल्यू फॉर्म हो गई, तो ab है माइनस 2ab, अगर इसके लिए a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल जाए तो ये मिल जाएगा हमें क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर। देखो इसमें से a स्क्वायर और इसमें से b स्क्वायर लेकर क्या किया हमने, 2 और माइनस 2ab लेकर a माइनस बी होल स्क्वायर बनाया। ऐसे bc एक भी हमने इसे दे दिया, एक भी और बच रहा था इसमें b स्क्वायर, वो b स्क्वायर, और इसमें से सी स्क्वायर लेकर इसको फॉर्म किया हमने क्या, बी माइनस सी होल स्क्वायर। ऐसे सेम सी ए, एक ए इसमें से बच रहा था तो ये ए माइनस सी या सी माइनस ए होल स्क्वायर। इसी इन सभी से हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। नाउ अब यहाँ पर देखो कि भी सभी वैल्यू स्क्वायर में है। ओके, ये वाली वैल्यू स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो ये सभी वैल्यू अगर स्क्वायर में है देन आप क्या कह सकते हो कि ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू है ऑलवेज क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव होगी। यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी लें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लेंगे तो इसमें ऑलवेज हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगी। और ये अगर जीरो रही देन आपको कह रहा है कि अगर ये जीरो रहे तो ए बी सी सभी इक्वल टू जीरो रहेंगे। देखो ये जीरो कब हो सकती है, ये जीरो कब हो सकती है, इफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू जीरो, मीन्स ये इंडिविजुअल जीरो हो जाए, ये इंडिविजुअल जीरो हो जाए, ये इंडिविजुअल जीरो हो जाए। इफ a माइनस बी इक्वल्स टू जीरो, b माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो एंड a माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो, देन आप कह सकते हो, देन ये कह सकते हो कि ये क्या होगा, d इज इक्वल्स टू जीरो होगा। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर a इज इक्वल्स टू b मिलेगा, यहाँ पर b इज इक्वल्स टू c, यहाँ पर a इज इक्वल्स टू c। देखो a b के इक्वल, b c के इक्वल, c a के इक्वल, देयरफॉर क्या है, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c है। बस ये तो प्रूफ करना था, तो हो गया ये प्रूफ कि ये पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। और अगर ये जीरो रहा तो कब रहेगा जीरो, जब ये जीरो होंगे, देन डी इक्वल्स टू जीरो होगा। और अगर ये डी इक्वल्स टू जीरो है तो ये क्या मिलेगा हमें, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ओके, ये करना था इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 10th में। बेकार क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन अच्छा, देखो 11 क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 11। और ऐसे क्वेश्चन के चांस कम होते हैं एग्जाम में आने के। 11 क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो 11 क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस मे हैव अ कॉमन रूट। इनमें एक कॉमन रूट है, मींस एक रूट ऐसा है इनका जो इसका भी रूट है और इसका भी रूट है। तो उस कॉमन रूट को फाइंड करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने क्लास 9th में किया था, लेकिन 9th में डिलीट भी हो गया था ये वाला पार्ट हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन आज हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको कैसे करेंगे, और वो भी एक क्वाड्रेटिक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं तो देखते हैं यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में करना क्या है कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स होंगे एक्स स्क्वायर के, एक्स के एंड ये सी वाली वैल्यू है, इसको किस टाइप से मल्टीप्लाई करना है। आपको सबसे पहले इनके कोफिशिएंट देखने हैं। ये क्या है हमारे पास 3 2 4m 3 एंड ये 2n माइनस 2। आपको देखो एक्स स्क्वायर के नीचे आपको कोफिशिएंट रखना है किसका, बी वाला 4m 3 एंड ये सी वाले यहाँ पर रखने हैं आपको 2n माइनस 2। फिर सी के बाद आपको ये ए के कोफिशिएंट पुट करने हैं 3 2। ओके, एंड देन आपको क्या करना है, ये जो बी वाले कोफिशिएंट है अगेन पुट करने हैं। इससे होगा क्या, देखो इससे होगा क्या, ये कि एक्स स्क्वायर के नीचे मीन्स ये जो एक्स स्क्वायर वैल्यू हम लेंगे, इसके नीचे क्या लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें और इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है कुछ इस टाइप से। ओके, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको इस टाइप से करना है। इस वाले को इधर ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ, सेम एज इट इज ऐसे ही एरो आपको क्या करना है, जब हम एक्स वाली वैल्यू लेंगे तब यहाँ पर ये वाली वैल्यू लेंगे और कांस्टेंट वैल्यू के लिए ऊपर लेना है 1।
अब यहाँ पर भी ऊपर से नीचे की तरफ एरो और यहाँ पर भी ऊपर से नीचे की तरफ, ये ऊपर से नीचे की तरफ एंड ये ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे आप इसको याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपली आपको याद रहेगा। मीन्स देखो एक्स स्क्वायर के नीचे आपको क्या करना है, कोफिशिएंट रखने हैं बी और सी वाले। बी और सी वाले कोफिशिएंट देखो, बी के कोफिशिएंट ये है 4m और ये 3, और यहाँ पर सी वाले कोफिशिएंट रखने हैं। तो एक्स स्क्वायर के नीचे आपको ए वाले कोफिशिएंट मतलब ए वाली वैल्यू छोड़कर बी और सी वाली वैल्यू पुट करनी है। 2n-2 इक्वल्स टू में एक्स, और एक्स के नीचे क्या रखनी है वैल्यू, ये सी वाली और फिर ये ए वाली। अगर ये सी वाली पे एंड हुआ तो पहले सी से स्टार्ट करना है, फिर ए वाले कोफिशिएंट्स रखने हैं। ओके, एंड 1 के नीचे आपको क्या करना है, अब हमने कहाँ पर इसको एंड किया, इसको एंड किया हमने a1 a2 पर, तो ये a1 a2 और फिर ये b1 b2 वाले कोफिशिएंट रखने हैं और इनको करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे, इसको इसमें और इसको इसमें, ओके, इसको इसमें और इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें, कुछ इस टाइप से इनको मल्टीप्लाई कर देना है। समझ रहे हो आप। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल वैल्यू क्या मिलेगी, 4m और ये -2 मिलेगा -8m, फिर यह माइनस बीच में माइनस साइन लेना, 3 2 6 इक्वल्स टू में एक्स, 2 2 4 एंड ये माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस का 6, ये प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल्स टू में 1। यहाँ पर लेना है आपको क्या, हाँ यहाँ पर लेना है हमें 3 3 9 और ये माइनस 2 4 8m, ये करना है आपको सिंपली। ओके, ये सिंपल करना है आपको। ये सिंपल करने के बाद इसको करना है सिंप्लीफाई। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, अगर देखो अगर हम क्या करते हैं -8m -6, यहाँ पर x/10 इन दोनों को इक्वल लेते हैं, देन आपको एक x कैंसिल होकर एक x की वैल्यू मिलेगी m के टर्म में, -8m -6/10। इसमें सिंप्लीफाई करके आप इसको ये भी बोल सकते हो कि हम इसमें से क्या ले रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन ले रहे हैं या फिर -2 कॉमन लेंगे तो 4m + 3 डिवाइड बाय 10, कैंसिल करोगे x की वैल्यू हो जाएगी -4m + 3 डिवाइड बाय 5। ओके, ये वैल्यू मिलेगी। सेम एज इट इज अगर हम क्या करें, इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रखें, x/10 को इसके इक्वल, ये 1/9 - m के 9 - 8m के, और आप x के प्लेस पर ये वाली वैल्यू पुट कर लो। देखो 1/10 अलग रखो और x के प्लेस पर -4m + 3 और डिवाइड बाय 5 पुट कर लो इक्वल्स टू में 1/9 - 8m। अब देखो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी सिंपली। तो यहाँ पर ये जो 50 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इस टाइप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर ये 50 सोल्व कर लो, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 4 9 से कितना होते हैं 36m, 4m एंड यहाँ पर ये 8m, ये कितना मिलेगा 4 8 32 m², कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, फिर 3 से करेंगे, 3 7 3 9 से 27 -3 8 24 m और इक्वल्स टू में 50, माइनस साइन की मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस का 36 और ये माइनस का 24, सॉरी प्लस का 36 माइनस का 24 माइनस हो जाएंगे। तो अगर हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये सबसे पहले हमें 32m² ले लेना है, माइनस ये प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन ये प्लस की वैल्यू होगी क्योंकि प्लस का 36 ग्रेटर है, तो कितना मिलेगा 6 इसमें से और 6 इसमें से 12m एंड ये कितना मिल रहा है 27 और यहाँ पर ये 50। या तो आप माइनस साइन इसको दे दो या फिर माइनस क्या करेंगे, -50 इसको देकर क्या करेंगे, -50 इसको देकर इधर प्लस कर लेंगे, समझ रहे हो आप। तो ये 12m प्लस का 27, ये पॉजिटिव रहने दें, इसको माइनस कर दिया हमने, माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं बोथ साइड में माइनस साइन से मल्टीप्लाई की तो ये माइनस और माइनस इधर आकर प्लस। ओके, सिंपली हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 32m² + 12m, और इन दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 77, ये 77 आ रहा है इक्वल्स टू में 0 कॉमन आ रहा है, कुछ 7 या फिर 11 नहीं आ रहा। तो फिर आपको क्या करना है, 32 और 77 की मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर के प्लस करने पर 12 आए, ऐसे तो वैल्यू आएंगी ही नहीं। अगर प्लस करके 12 देखें तो ऐसी वैल्यू तो लाई ही नहीं कर रही है हमारी, क्योंकि प्लस करने पर 12 ये बड़े फैक्टर देगा और प्लस करने पर 12 तो कभी भी नहीं आएगा। तो इसको चेक करो, इसमें कुछ मिस्टेक हुई है। देखो इसमें मिस्टेक हुई है, कैसी मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर जब हम कर रहे थे 4 9 36 प्लस का बदले थे, लेकिन 4 8 32 ये माइनस का होता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये माइनस है। फिर
ये प्लस का होगा हमारा और ये माइनस होगा, ये करेक्ट है। तो ये अगर माइनस का है तो ये वाली वैल्यू माइनस की होती है और ये माइनस की होती है, ये सभी हमने करेक्ट किया। यहाँ पर 27 या 50 माइनस साइन अब हमें इधर एंटर करना पड़ेगा और माइनस साइन इधर एंटर करेंगे तो पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हम पॉजिटिव बनाते हैं इसलिए हम एम वाली पॉजिटिव बना रहे हैं। यहाँ पर ये 12m और ये -27। अब ये 50 इधर आकर क्या हो जाता है हमारा माइनस होता, 50 इधर आकर माइनस होता इक्वल्स टू में 0। अब ये होता माइनस में, देखो अब आपको माइनस में लेके आना है फैक्टर, क्या लेके आना है, यहाँ पर क्या करेंगे हम 77, दोनों प्लस होंगे अभी भी, लेकिन इस बार हमें फैक्टर क्या करना है माइनस करके 12 आना चाहिए, माइनस करके 12 आ सकता है। जैसे यहाँ पर 7 × 11 होंगे इसके फैक्टर, यहाँ पर 8 4 से 32, माइनस करके 12 चाहिए तो एक वैल्यू 12 से बड़ी होगी। जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पर इन दोनों को माइनस करके क्या 12 आ रहा है, नहीं आ रहा। 11 4 जा 44, 8 7 जा 56, 56 50 44, 12 आ रहा है, यस 12 आ रहा, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। या फिर इसमें से कॉमन नहीं आ रहा, इसमें कॉमन नहीं आ रहा ना, प्रॉब्लम ये आ रही है। अब इसमें क्या करेंगे 12 लाने के लिए 56 माइनस में 44, ये दोनों इसके फैक्टर में मिल गए, -77 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये 32m² माइनस में 56m माइनस माइनस प्लस 44m तो माइनस में 77 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम 8m, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा 8 4 जो 32m और -8 7 जब 56 प्लस यहाँ से भी हम क्या ले सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं, 11 कॉमन लेंगे तो 4m -7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 फैक्टर्स मिले हमें 4m -7 एंड 8m + 11 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/4 और यहाँ से m की वैल्यू एक और मिलेगी हमें -11/8। ये दोनों इसकी वैल्यूज हो जाएंगी। देखो क्वेश्चन इस टाइप से करना था आपको, क्वेश्चन नंबर 11। तो बस सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ध्यान से करना होता है, कहीं पर भी माइन्यूट सी मिस्टेक आई और हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। और मेन जो आपको सीखना है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखना है और इसको कैसे कर रहे हैं इसको ध्यान से देखना है। तो बस सिंपली आपको क्या करना है, x² के नीचे आपको क्या करना है, ये a वाले कोफिशिएंट छोड़कर, मतलब a वाले कोफिशिएंट छोड़कर b वाले कोफिशिएंट लेने हैं, मीन्स b1 b2 लेना है एंड c1 c2 लेना। आप इनको इस टाइप से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, भी नीचे से ऊपर की तरफ इस टाइप से। ऐसे x के नीचे क्या लेना है, c1 c2 से स्टार्ट करेंगे जहाँ से एंड किया। तो अब c1 c2 के बाद अगर हम b वाले x का कोफिशिएंट देख रहे हैं, x ले रहे हैं पहले, तो x के कोफिशिएंट छोड़कर आपको फिर ये a वाले लेने हैं, c वाले और a वाले, a1 a2, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई और इसको इसमें, समझ गए, ऊपर से नीचे की तरफ, याद रखना है। फिर अगर हम सी वाले के लिए 1 ले रहे हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए 1 ले रहे हैं, तो आपको ये वाले कोफिशिएंट छोड़कर ये दोनों लेने हैं। लेकिन जहाँ से आपने स्टार्ट किया एंड किया a1 a2 से, तो वहाँ से लेंगे हम a1 a2 और यहाँ से b1 b2, इसको इसमें नीचे से ऊपर की तरफ, इसको इसमें नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर भी आप नीचे से ऊपर की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ओके, नीचे से ऊपर की तरफ इनको मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस दे सकते हो। ऐसे इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड वाला देखते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 12। देखो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इसके पास कॉमन रूट है। तो इसमें भी अगर एक कॉमन रूट है इसका, देन यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। कैसे, x² और x² के नीचे क्या कोफिशिएंट लेने हैं, b और c के कोफिशिएंट। b का क्या है यहाँ पर k, b1 और b2, और c1 और c2 क्या है -5 -4 इक्वल्स टू में x लगाना है। और फिर यहाँ पर हमने एंड किया c1 c2 से, वहाँ से स्टार्ट करना है, c1 और c2 लेना है इस बार, क्योंकि x के नीचे x के कोफिशिएंट छोड़कर c1 c2 और a1 a2 लेंगे। a1 a2 क्या है हमारे पास 2 and 1, ओके, c1 c2 -4 -5 एंड -4 है, एंड ये 2 and 1 है, फिर इक्वल्स टू में 1। फिर 1 के नीचे क्या लेना है आपको, ये वाले a1 a2 जहाँ से हमने एंड किया है a1 a2, और फिर b1 b2, x एंड क्या लेना है आपको -3, इस टाइप से लेते हैं, समझ गए आप। ये सिंपल आपको करना है कि जब हम x² लेंगे तो x² को हाइड करेंगे, ये वाले कोफिशिएंट लेंगे b1 b2 c1 c2, x वाले को x लेंगे तो x का हाइड करेंगे, और फिर जहाँ से हमने एंड किया c1 c2 से, तो c1 c2 पहले लेंगे और फिर a1 a2, ओके। फिर इसको हाइड करेंगे तो कोफिशिएंट बचे हमारे पास, a1 a2 से एंड किया तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे a1 a2 एंड b1 b2, बस इनको मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर की तरफ, और बीच में रखना है माइनस। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम x², इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -4 के, बीच में माइनस, और ये मल्टीप्लाई होकर क्या दे रहा है +15 इक्वल्स टू में, यहाँ पर x 5 इंटू -5 इंटू 1 -5, फिर माइनस, ये माइनस का 8 देगा, -4 इंटू 2 -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स में 1।
ये देगा हमें -6 एंड ये माइनस का k, 1 इंटू के सिंपली हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को इक्वल रखेंगे एंड देन इन दोनों को, इनसे क्या होगा हमारा, देखो एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 4k माइनस 15 इक्वल्स टू में एक्स अपॉन -5 + 8 कितना होगा 3, इसको इक्वल पुट करते हैं। देन एक्स से एक्स कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, ये हो जाएगी माइनस में 4k माइनस 15 अपॉन में 3, ये एक्स की वैल्यू। एंड यहाँ से अगर हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं, एक्स अपॉन यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 1 अपॉन माइनस में 6 माइनस के, 3 को उधर लेके आएंगे, एक्स इजिकल्स टू 3 अपॉन -6 माइनस के, एक्स के प्लेस पर इसको देखो दोनों एक्स की वैल्यू है, दोनों को इक्वल रखते हैं, देन हमें क्या मिलेगा, -4k माइनस 15 अपॉन में 3, और यहाँ पर ये 3 अपॉन में -6 माइनस के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसमें इसको इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो आप, ये 4k माइनस 15 हो रहा है, और इसमें से भी माइनस साइन कॉमन ले लो आप, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा 6 + k। इससे बेनिफिट ये होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएंगे। और अब आपको यहाँ पर प्लस, देखो प्लस माइनस की अगर आपने मिस्टेक की तो आपका आंसर मिसमैच हो जाएगा, इसलिए प्लस माइनस बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने हैं आपको। यहाँ पर 15 होगा और यहाँ पर 6 + k, ये 3 3 9, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 6 24 के, 4 इंटू 4k इंटू के, 4k स्क्वायर प्लस 15 6 कितने होते हैं 90 प्लस 15 इंटू के 15k इक्वल्स टू में 9, ना 4k स्क्वायर एंड 24 एंड 15, ये कितना होगा हमारा, ये होगा 9 एंड ये 39k, ये 90 इधर आकर क्या हो जाएगा -9 इक्वल्स टू में 0, एंड ये 4k स्क्वायर प्लस में 39k, एंड ये कितना होगा प्लस में 81, 9 माइनस करेंगे 81, अब इनके फैक्टर करो, प्लस करने पर 39 आना चाहिए, 89 के फैक्टर 9 इंटू 9, और भी हम कर सकते हैं 3 में, और ये आ रहा है 4, अब देखो प्लस करने पर 39 आना चाहिए, 4 9 4 36 करेंगे, 36 + 9 39 नहीं आ रहा, इसके छोटे फैक्टर 9 2 18 और 18 18 36 आएगा, नहीं आ रहा, तो 3 में ब्रेक कर लो इसको, जैसे इसे कर सकते हैं 3 इंटू 3। अब अगर हम इसके फैक्टर देखें, 3 4 12 और 9 3 27 27 और 12 39 आ रहा है, यस, बस यही फैक्टर ले लेंगे इसमें, 27 के और प्लस 12 के प्लस 81 इक्वल्स टू में 0। ओके, यहाँ पर हम के कॉमन ले रहे हैं, तो ये 4k प्लस 27, एंड यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, देन ये कितना मिलेगा 4k प्लस 27, दोनों सेम फैक्टर मिल गए, 4k प्लस 27, तो यहाँ पर ये k प्लस 3 इक्वल्स टू में 0, देन ये k की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी -27/4, और यहाँ से k की वैल्यू क्या मिलेगी हमें -3, ये मिल रही है वैल्यू, बस यही इसके आंसर्स होंगे। चेक कर लेते हैं आंसर्स, 12th में k की वैल्यू -3 है एक, और एक वैल्यू हमारी -27/4 करेक्ट आंसर है। तो बस सिंपली इस टाइप से सोल्व करने हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से करना है आपको, अपने आप से खुद से करके देखना है, क्योंकि इसमें ये वाला अगर आपने 9th में नहीं किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये सीखना आपको अच्छे से, और बस सिंपली इसको कर लेना है। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपली क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 12। नेक्स्ट देखते हैं 13th। देखो 13th वाले में क्या कह रहा है कि इफ दी स्क्वायर्ड इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, इनके पास भी एक कॉमन रूट है, तो प्रूव करना है आपको, देन प्रूव करना है a + b + c = 0 होगा और a = b = c होगा। देखो इसमें भी अगर हम यही कंडीशन फॉलो करें कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, देन हमारे पास ये कंडीशन मिल जाएंगी हमें। देखते हैं इसमें 13th क्वेश्चन, तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें, इसमें कॉमन रूट है, देन हम एक्स स्क्वायर के नीचे क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट छोड़कर ये बी और सी वाले, ये बी सी और ये सी ए यहाँ पर लेना है आपको, इक्वल्स टू में अगर हम एक्स की बात करें तो ये छोड़कर आपको सी ए एंड यहाँ पे ए बी, सी ए और ये बी ये वाले कोएफिशिएंट लेने होते हैं, और जब हम कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए 1, और उसको छोड़कर आपको क्या करना है A1 ए बी एंड ये बी सी, इस टाइप से लेते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे से ऊपर की तरफ इस टाइप से। ओके, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा ए बी और माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू में एक्स, यहाँ पर हो जाएगा ये बी सी और माइनस में ए स्क्वायर, यहाँ पर 1 ये हो जाएगा ए सी और माइनस में बी स्क्वायर, ये होगा सिंपली। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे,
इन दोनों को पुट करते हैं, देन हमें क्या मिलता है, देखो एक्स एक्स कैंसिल, हम डायरेक्ट ले रहे हैं इसको, यहाँ पे मिलेगा 1/BC माइनस ए स्क्वायर। आप इसको इधर लेके आओगे, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ए बी माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर ये बी सी माइनस ए स्क्वायर। एंड यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल लेंगे, देन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, एक्स अपॉन में बी सी माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल, 1/AC माइनस बी स्क्वायर। देन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, बी सी माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वेशंस हम क्या कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी माइनस सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अपॉन बी सी माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल, बी सी माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए सी माइनस बी स्क्वायर। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें से आ रहा है, नहीं आ रहा, किसी में से भी कॉमन नहीं आ रही वैल्यू। देखो ये और ये वाली वैल्यू, ए बी माइनस सी स्क्वायर यानी ए सी माइनस बी स्क्वायर, ये बी सी माइनस ए स्क्वायर और ये बी सी माइनस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर होगा क्योंकि दोनों सेम फैक्टर है, होल स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस होल स्क्वायर आ रहा है तो इसमें देखो आप कुछ फैक्टर बन रहे हैं, नहीं बन रहे, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ए बी को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी सी ये मिल रहा है हमें, ए बी को बी से करेंगे बी स्क्वायर से तो यहाँ पर ए बी क्यूब, इस सी को इससे करेंगे माइनस ए सी क्यूब, और सी को इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इजिकल्स टू बी सी माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये मिल रहा है। ओके, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, इसको देखो एक बार कि हमें ए प्लस बी प्लस सी इजिकल्स टू 0 करना है, ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखते हैं इसमें, या तो इसमें वैल्यू कैंसिल हो रही होगी या फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हम देखते हैं इसमें, लेकिन अगर हम इन दोनों में से देखें कॉमन, ए कॉमन लेंगे तो बी क्यूब माइनस सी क्यूब आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कुछ, इन दोनों में कॉमन आ रहा है बी सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर, तो यहाँ बी सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बी और सी मिलेगा, बी सी कॉमन लेने के बाद। तो देखो लेकिन फिर उसमें से अगर हम ए और क्या ले रहे हैं, ए कॉमन ले रहे हैं, ए कॉमन ले रहे हैं तो बी क्यू माइनस सी, इससे कुछ हो रहा है बेनिफिट, नहीं हो रहा। देखो अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है कैंसिल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर सोल्व कर रहे हैं अगर हम, देखो अगर हम इसका होल स्क्वायर सोल्व कर रहे हैं, यहाँ से हिंट मिल रहा है हमें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर -2a भी करेंगे तो 2a स्क्वायर बी सी, देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर 2a स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर बी सी ये है हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी सी, और हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ बच रही हैं, इन सभी वैल्यूज़ को लेके आओ आप, तो कुछ हिंट मिल रहा है। देखो a⁴ ये वैल्यू इधर आ रही है, a बी क्यूब ये वैल्यू इधर आ रही है, दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी, ये वाली दोनों वैल्यू राइट हैंड साइड में लेके आए तो दोनों प्लस कर दिए हमने, और ये वाली वैल्यू इसके साथ ये वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी इधर आकर, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो 3a स्क्वायर बी सी बनेगा। समझ रहे हो आप, क्योंकि ये वाले और ये वाले इसके वेरिएबल सेम है तो लाइक टर्म्स इसलिए ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस का हो जाएगा इधर आकर। अब ध्यान से देखो, इसमें से अगर हम a कॉमन ले लें, ए स्क्वायर कॉमन ले लें, a कॉमन आएगा इसमें, वैसे 2abc में अगर हम देखें इसमें a कॉमन आएगा, ओनली a कॉमन लेंगे सभी में से तो यहाँ पर मिलेगा a क्यूब, यहाँ पर a कॉमन लेंगे तो b क्यूब, यहाँ पर c क्यूब और यहाँ पर -3abc, और ये फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो आप, क्या भाई ये a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास a और ये हो गया, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc, 9th में किया था हमने, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर -ab माइनस बी सी और माइनस सी है, यहाँ से एक तो ये इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ये तो प्रूफ हो गया हमारे पास। ओके, ए इज इक्वल्स टू 0, इसमें हम ले सकते हैं ए इज इक्वल्स टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो गया, और फिर यहाँ पर आ रहा है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर आपको प्रूव करना है कि भाई ए बी सी इक्वल होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। और अभी हमने ऐसा ही एक्सप्रेशन सोल्व किया था जिसमें हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्वेश्चन नंबर में भी जो हमने प्रूव कर रहे थे इसमें 10th में किया था ऐसा हमने, ठीक है। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 2 स्क्वायर 2 बी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर और 2 ए बी सी बी सी इस टाइप से बन रहा। तो इससे बनेगा हमारे पास ए माइनस बी, ठीक है, ए बी से ए माइनस बी होल स्क्वायर, जब यहाँ पर 2 ए बी हो जाएगा, और फिर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये बनेगा जब हम 2 की मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे। और देखो ये कब जीरो होगा, ये इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब ये सभी इंडिविजुअल 0 के इक्वल होते हैं। ये इंप्लाई करेगा कि ये इंडिविजुअली 0 के इक्वल है, और ये इंडिविजुअली 0 के इक्वल है, देन ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी एंड सी इज इक्वल्स टू ए। हैंस आप कह सकते हो ये इंप्लाई करेगा ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। बस यही तो प्रूव करना था हमें क्वेश्चन नंबर 13। सिंपल ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास जो इक्वेशंस है हैव अ रियल रूट्स, इनके पास भी एक कॉमन रियल रूट्स है। तो अगर इनके पास एक कॉमन रियल रूट है देन आपको बताना है कि फॉर नो वैल्यू ऑफ ए की कोई वैल्यू नहीं होगी, फॉर एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ ए, अगर ए की एक वैल्यू तभी इसके पास एक कॉमन रूट होगा, फॉर एग्जैक्टली 2 वैल्यूज या फिर एग्जैक्टली 3 वैल्यूज। तो देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व किए यहाँ पर जिसमें भी अननोन था एम के, तो उस पर हमारी ए की वैल्यू आ रही थी, तो इसका भी ए की सॉल्यूशन मिलेगा कि ए की वैल्यू के लिए ये कॉमन सॉल्यूशन देगा। वो ए हम फाइंड भी कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया 12 किया, ऐसे हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं। तो सिंपली देखते हैं इसको सोल्व करके। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस हैं, इनको सोल्व करने के लिए हम एक्स स्क्वायर के नीचे क्या लेंगे, देखो एक्स स्क्वायर के नीचे लेते हैं हम ये b1 और b2 वाले कोफिशिएंट, तो b1 b2 और c1 c2 ये कोफिशिएंट लेते हैं इक्वल्स टू में x के नीचे क्या कोफिशिएंट लेते हैं, जहाँ से हमने एंड किया है c1 वाले कोफिशिएंट c1 c2 एंड फिर a1 a2 में 1 और 1 है इक्वल्स टू में 1 के नीचे क्या लेंगे हम, 1 के नीचे जहाँ पे हमने एंड किया है 1 और 1 a1 a2 से, और फिर क्या करेंगे b1 b2 के प्लेस में हम क्या लेंगे 1 और a। ओके, ये होगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो इस टाइप से, नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई और बीच में माइनस साइन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 1 1 माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर ये ए माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन ए और माइनस 1, ये होगा सिंपली। अब देखो अगर हम इन दोनों को इक्वल रखें तो एक्स से एक्स कैंसिल होगा, एक्स अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर इसके इक्वल आएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 के, डायरेक्ट किया हमने, लेकिन आपको पहले इनको क्या करना है, सेम वैल्यू पुट करनी है, मैं सेम वैल्यू लेनी है आपको, यहाँ पर भी सेम वैल्यू, और देन आपको एक्स एक्स कैंसिल दिखाना है, या फिर आप ये भी कह सकते हो ये लिया हमने, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिल रही है एक 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस 1, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है ए माइनस 1 और ए माइनस 1, ये तो कैंसिल हो रहा था, एक्स की वैल्यू 1 मिल रही है, एक्स की वैल्यू 1 और यहाँ से एक्स की वैल्यू आप कंपेयर कर सकते हो, देखो इसमें a प्लस बी ए माइनस बी यूज़ कर सकते हो, a माइनस बी, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये भी 1 माइनस ए हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है हमें माइनस में 1 माइनस ए, यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है 1, दोनों को इक्वल रखेंगे, देन ये 1 माइनस ए ये किसके इक्वल होगा 1 के, माइनस 1 प्लस ए किसके इक्वल होगा 1 के, माइनस 1 इधर आकर प्लस 1, ए की वैल्यू 2, तो देन हमें क्या मिल रही है, ए की वैल्यू क्या मिल रही है 2 मिल रही है, क्या ए की वैल्यू 2 मिलेगी इसमें, तो यस इसमें एक एग्जैक्ट मिलेगी वैल्यू 2, लेकिन इसके सॉल्यूशन में ए की वैल्यू क्या कह रहा है, -2 आ रही है, ए की वैल्यू -2, ए की वैल्यू -2, क्योंकि ये माइनस है और इसमें प्लस साइन था हमारे पास, ये प्लस साइन है ना, ये प्लस साइन है क्योंकि हमारे पास प्लस वाला फैक्टर मिलेगा, तो ये माइनस और ये होगा हमारा माइनस, ये माइनस होगा, देन आप माइनस ए यहाँ पर कह सकते हो +2, देन ए की वैल्यू में मिलेगी -2। ओके, ए की एग्जैक्टली ए की वैल्यू मिलेगी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है कि भी ए की वैल्यू होगी एग्जैक्ट, तो वो होगी हमारी -2। सिंपली ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। ओके, तो ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 14 में, सिंपली इसको करेंगे हम,
और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। और ये एक्सरसाइज आप अच्छे से करिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, हर एक क्वेश्चन को आपको अगेन करना है अपने आप से। जब आप इन्हें अपने आप से सेल्फ करेंगे देन आपको रियलाइज होगा कि भाई कितना ज़्यादा टफ है या फिर कितना प्रॉब्लम में आती है। तो इनको करिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, जिससे कि हम इसी टाइप से आपकी हेल्प करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।